एक बार सरिता नाम की एक महिला थी। वो एक संयुक्त परिवार में एक आलसी बहू थी। सरिता सबसे बड़े बेटे की पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो घर का कोई काम नहीं करना चाहती थी और बिना उंगली उठाए आलीशान जिंदगी जीना पसंद करती थी। उसका विवाह एक बड़े परिवार में हुआ था, जहां उसे अपनी देवरानी और जेठानी के साथ जिम्मेदारियों को साझा करना था। लेकिन उसने कभी किसी काम को गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा टालने के बहाने ढूंढती रही। सरिता के ससुराल वाले उसके व्यवहार से खुश नहीं थे और हमेशा उसकी शिकायत अपने बेटे से करते थे। लेकिन सरिता ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया और दिन भर इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन सरिता की देवरानी, रानी और जेठानी, राधा, इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे सरिता ने कभी कोई काम नहीं किया और हमेशा अपने लिए सब कुछ करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती थी। सरिता ने उनकी बात सुनी और गुस्सा हो गई। वो उन पर चिल्लाने लगी और कहा कि उसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है और उन्हें उसके पीठ पीछे उसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रानी और राधा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सरिता नहीं मानी। उसने यहाँ तक कहा कि वे उससे जलते हैं क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़ी बहू थी और उसके पास सबसे अधिक आभूषण और कपड़े थे। सरिता की बातों से रानी और राधा आहत हुए। सरिता की सास बहुत सख्त थी और चाहती थी कि वह घर के कामों में हाथ बटाएं। वो अक्सर सरिता को कोई काम न करने और अपना समय बर्बाद करने के लिए डांटती थी, लेकिन सरिता बस आंखें मूंद लेती और उसे नजरअंदाज कर देती। एक दिन सरिता की सास बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घर के कामों की जिम्मेदारी सरिता के कंधों पर आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने अपने लिए सारा काम करने के लिए एक नौकरानी को रखने की योजना के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अपने पति को बताया तो उसने नौकरानी रखने से मना कर दिया और उसे खुद काम करने को कहा। सरिता को गुस्सा आ गया और वो पति से झगड़ने लगी। उसने उसे एक आरामदायक जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होने के लिए दोषी ठहराया। दूसरी ओर उसका पति उसके आलसी रवैये से तंग आ गया था और उसने उससे कहा कि उसे अपने तरीके बदलने की जरूरत है। उसने कहा कि वह अब उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करने वाला। सरिता अब निराश और गुस्से में अपनी देवरानी और जेठानी से लड़ने लगी। वो उनका अपमान करती और अपनी सारी समस्याओं के लिए उन्हें दोष देती। इससे घर में काफी हंगामा हुआ और परिवार को चिंता सताने लगी। एक दिन सरिता की देवरानी, रानी को उसका अपमान बहुत लगा और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने सरिता को खाना पकाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी, जहां विजेता का फैसला परिवार द्वारा किया जाएगा। सरिता, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं बनाया था, घबराई हुई थी, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता के दिन सरिता की डिश एक आपदा बन गई और हर कोई उस पर हंस पड़ा। लेकिन रानी का व्यंजन स्वादिष्ट था और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इससे सरिता और भी क्रोधित हो गई और उसने रानी पर धोखा देने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों ने उसको समझाने की कोशिश की और सरिता से कहा कि यह उसकी गलती थी कि उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और रानी ने खाना बनाना सीखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने उसे ये भी बताया कि अगर वह एक शानदार जीवन जीना चाहती है तो उसे इसके लिए काम करने की जरूरत है। इससे सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परिवार से माफी मांगी। उसने अपने तरीके बदलने और घर के कामों में योगदान देने का वादा किया। उस दिन से सरिता ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने बच्चों की देखभाल भी शुरू कर दी और उनके साथ अधिक समय बिताने लगी। सरिता में बदलाव देखकर परिवार खुश हुआ और खुले हाथों से घर में उसका स्वागत किया। उसके बाद वे हमेशा खुशियों भरा जीवन जिए। कहानी की सीख यह है कि आलस्य केवल परेशानी का कारण बनेगा और हम सभी को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीवन एक शानदार जीवन शैली जीने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशने के बारे में है।